टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी की जो एईडीओ की एग्ज़ाम हुई है उसके संबंध में जो अंग्रेजी के 30 प्रश्न पूछी गई है एईडीओ की, उसकी जो उचित उत्तर को हम देखते हैं कि कौन से उत्तर जो सही है। और ये 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जिसमें हम अंग्रेजी के 30 प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली द वर्ड लाउडली एज। यहाँ पर कह रहा है कि द चाइल्ड लाउडली, द वर्ड लाउडली इज, लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो आपको हम जानकारी दे दें कि पहला का जो उत्तर हो जाएगा वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पे लाउडली टेल्स हाउ ए एडवर्ब, यहाँ पे ये जो है ये एडवर्ब है। तो अगर आपने ए नंबर ऑप्शन बनाया होगा तो बिल्कुल आप सही बनाए होंगे। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पैसिव फॉर्म कह रहा है कि एक्टिव में दिया हुआ है कि पीपुल बिलीव डैट द किंग इज जस्ट। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? इट वाज बिलीव डैट द किंग इज जस्ट, इट बिलीव्स डैट द किंग इज जस्ट, द किंग वाज बिलीव टू बी जस्ट, द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी कि द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट, क्योंकि द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर आपने डी नंबर ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल आप सही लगाए होंगे। अगला प्रश्न है कि चूज़ द एंटोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश का एंटोनिम क्या होगा? लिसन, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट या रिड्यूस। तो 3 नंबर ऑप्शंस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है ये डिमिनिशंस का जो है, डिमिनिश का अपोजिट हो जाता है एक्सपेंड। अगर आपने एक्सपेंड लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 की आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। सी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव मार्कर है, टू हेल्प का प्रयोग होगा, यहाँ पे टू हेल्प इन्फिनिटिव है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शंस हो जाएगा वो ए नंबर। अगर आपने ए नंबर मार्क किया है तो आपने बिल्कुल सही मार्क किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरह से ये करेक्ट आंसर देनी है एक पोयम के आधार पर। तो ये पोयम तो आपने पढ़ लिया होगा, तो आइए इसके आधारित जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि वेयर द टाइलिस्ट स्ट्राइविंग स्टिचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन सजेस्ट। तो यहाँ 5 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही। तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर डी होगा। यहाँ पर डी होगा, कंटिन्यूअस एफर्ट्स टुवर्ड परफेक्शन, यानी कि ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिलेटेडलेस एंड एम्ड एट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ डी नंबर अगर आपने ऑप्शन बनाया है तो ये बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न संख्या 6 की विच इंटरप्रिटेशंस बेस्ट कैप्चर्स द डीपर फिलोसॉफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर नॉलेज इज फ्री। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा कि नॉलेज मस्ट नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय डोगमा, परज्यूडिस और अथॉरिटी। तो यहाँ ए नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है, 6 का ए कि नॉलेज शुड बी फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड। तो ए नंबर ऑप्शंस यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है कि इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ ए रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of the dead habit which poetic device is most prominent। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, एक्सटेंडेड मेटाफोर। एक्सटेंडेड मेटाफोर जो है यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 है कि व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिम्बियोसिस इन द पोएम। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, सोशल रिलीजियस डिविजन्स के बारे में कहा जा रहा है। तो सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिविजन्स यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 की व्हाट पार्ट ऑफ द स्पीच इज द वर्ड डैट इन द सेंटेंस। द बुक डैट यू गेव मी
इज एक्सीलेंट। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ये एक रिलेटिव प्रोनाउंस का उदाहरण है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी डैट ज्वाइन करता है क्लाउज को। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कि कंप्लीट द सेंटेंस टू मेंटेन द पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर्स एंड। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, डेवलपिंग टीम वर्क। प्रश्न संख्या 11 है कि चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर परस्पिकेशियस। इसका जो है सिनोनिम यानी समानार्थी वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न का होगा ए नंबर, इंसाइटफुल। जो अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि ब्रेक द आइस मीन्स, यानी ब्रेक द आइस मीन्स का जो है वो क्या अर्थ होता है? रिड्यूस टेंशन इन सोशल सिचुएशंस, क्रिएट ए प्रॉब्लम्स, इग्नोर समवन या इन ए रिलेशनशिप। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, रिड्यूस टेंशंस इन ए सोशल सिचुएशन। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इन द सेंटेंस सी गेव हिम ए थ्रॉटफुल रिप्लाई, द वर्ड थ्रॉटफुल फंक्शंस एज ए ऑब्लिक एन। तो ये क्या हो जाएगा? 13 नंबर। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अगला प्रश्न एक पोयम है और उसके गिवन उसके बेस्ड पे कुछ प्रश्न दी गई है जो कि आपको बताना है कि वेयर। 14 नंबर प्रश्न है वेयर द कुकू साइंस कोस ओ ट्रैवलर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि द नेचुरल हारमोनी एंड द कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। ये ए नंबर अगर आपने ऑप्शन बनाया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। द क्लोजिंग लाइन वाइफ साइंस ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशंस और ट्रैवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूस विच थीमेटिक कॉन्ट्रैक्ट। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, नेशंस ग्रैंडियर वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग। बी नंबर आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि द पोयम डिस्क्राइब इंडिया एज ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरली टोन इज मोस्ट एविडेंट इन दिस ओपनिंग। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, रिवरेंशियल एंड द पैट्रियोटिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द पैसिव, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, द टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क। 18 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्सन्स ऑफ द सेंटेंस वॉकिंग टू स्कूल द रेन सॉक्ड माई क्लॉथ्स। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लॉथ्स वेयर सॉक्ड बाय द रेन। 19 नंबर प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द ऑब्फ्यूस्केट। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा 19 नंबर वो डी हो जाएगा, क्लैरिफाई। 20 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड आफ्टर इन द सेंटेंस आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ये प्रीपोजिशंस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द सेरेन। तो 21 का उत्तर हो जाएगा ए, काल्म। 22 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो द कमिटी हैव डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लान, ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन ए न्यू जर्सी, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, द बजट ऑफ रोज वेयर लाइंग ऑन द टेबल। तो 22 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ईच ऑफ द प्लेयर वाज गिवन ए न्यू जर्सी। और आगे प्रश्न है कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जिसमें कि प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न डायरेक्ट में दिया गया है कि ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो ही सेड ही विल हेल्प मी द नेक्स्ट डे, ही टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी टुमारो, ही सेड ही वुड हेल्प मी यस्टरडे, और ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, टुमारो को नेक्स्ट डे के रूप में भी कहा जाता है, ही सेड दैट।
ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न कि वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का वो डी हो जाएगा। सी आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट लिसन टू एडवाइस। तो डी नंबर अगर आपने बनाया है तो बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म एंड बिगेन टू रिंग लाउडली या नो एरर। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि रॉन्ग इन्वर्सेंस एरर जो है इसमें। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ए नंबर हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड। 26 नंबर प्रश्न है कि विच सेंटेंस शो द फिल्टी पैरेललिज्म। तो 26 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर द प्रोजेक्ट रिक्वायर प्लानिंग कोऑर्डिनेशंस एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली। तो ये अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस आइदर द स्टूडेंट और द टीचर खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर एज। जहाँ भी आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स हो वहाँ एज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा कि आइदर और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, यानी कि एक तरह से नियरेस्ट सब्जेक्ट को व्याख्या करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि विच सेंटेंस कंटेन्स ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो 28 प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग। 29 नंबर प्रश्न है चूज द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट अलर्ट पैसिव डिस्ट्रैक्टेड या नेग्लिजेंट। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा अलर्ट, यानी विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी करना या निगरानी रखना, तो अलर्ट का भी वही मीनिंग हो जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। आगे 30 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी करेक्ट पैसिव है द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो ये 30 प्रश्नों का श्रृंखला था ग्रामर की, और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की जो 70 प्रश्न हैं वो भी आपके साथ लाएंगे। आप ज़रूर वीडियो को देखें, और अगर कोई प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आगे प्रश्न है कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जिसमें कि प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न डायरेक्ट में दिया गया है कि ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो ही सेड ही विल हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ही टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी टुमारो। ही सेड ही वुड हेल्प मी यस्टरडे, और ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, टुमारो को नेक्स्ट डे के रूप में भी कहा जाता है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न कि वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 24 नंबर का वो डी हो जाएगा। सी आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट लिसन टू एडवाइस। तो डी नंबर अगर आपने बनाया है तो बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म एंड बिगेन टू रिंग लाउडली या नो एरर। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि रॉन्ग इन्वर्सेंस एरर जो है इसमें। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ए नंबर हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड। 26 नंबर प्रश्न है कि विच सेंटेंस शो द फिल्टी पैरेललिज्म। तो 26 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर द प्रोजेक्ट रिक्वायर प्लानिंग कोऑर्डिनेशंस एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली। तो ये अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस आइदर द स्टूडेंट और द टीचर खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर एज। जहाँ भी आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स हो वहाँ एज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे
27 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा कि आइदर और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, यानी कि एक तरह से नियरेस्ट सब्जेक्ट को व्याख्या करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि विच सेंटेंस कंटेन्स ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो 28 प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग। 29 नंबर प्रश्न है चूज द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, अलर्ट, पैसिव, डिस्ट्रैक्टेड या नेग्लिजेंट। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, अलर्ट। यानी विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी करना या निगरानी रखना, तो अलर्ट का भी वही मीनिंग हो जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। आगे 30 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी करेक्ट पैसिव है द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो ये 30 प्रश्नों का श्रृंखला था ग्रामर की, और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की जो 70 प्रश्न हैं वो भी आपके साथ लाएंगे। आप ज़रूर वीडियो को देखें, और अगर कोई प्रश्न पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।